3 बेशरम देवरानियों का स्विमिंग पूल में नहाना। ओफो, हमारे कमरे में एसी भी नहीं है। कैसा ससुराल है। हमें तो बिना एसी के रहने की आदत ही नहीं है। क्या करूं? मोहिनी, प्रियंका, बहुत गर्मी लग रही है। कुछ बताओ। गेम में भी मन नहीं लग रहा है। मेरा खुद मन नहीं लग रहा शिल्पा। अरे मेरा भी। याद है जब हमें गर्मी लगती थी तो हम शहर में कैसे वाटर पार्क चले जाते थे, स्विमिंग पूल के मजे करते थे। लेकिन इस गांव जैसी एरिया में ना तो स्विमिंग पूल है और ना ही वाटर पार्क। तो कैसे गर्मी से छुटकारा मिलेगा? अरे अगर वाटर पार्क नहीं हुआ तो क्या हुआ? यहाँ पर नदी तो है। कुछ औरतें पहले भी नहाती थी। हम भी वहीं नहाने चलते हैं, ठंडे ठंडे पानी में मजे करेंगे। अरे हाँ, वो किसी स्विमिंग पूल से कम थोड़ी है। चलो चलो, अपने टॉवल और कपड़े रख लो, वहीं चलते हैं। ओके, सी यू इन 10 मिनट्स। यप। तीनों मॉडर्न बहू अपने हैंड पर्स में अपना सामान रखकर दोपहर के 3 बजे चश्मा लगाकर सास और जेठानी के सामने से निकलती हैं। तभी अरे अरे, तुम तीनों तितलियां कहाँ को जल्दी? बाहर इतनी गर्मी हो रही है, कहाँ जा रही हो? माँ जी, बहुत गर्मी लग रही है बाहर, इसीलिए तो जा रहे हैं स्विमिंग पूल में नहाने। लेकिन देवरानी जी, हमारे गांव में कोई स्विमिंग पूल नहीं है, तो कहाँ? अरे स्विमिंग पूल नहीं है, स्विमिंग पूल नदी है। तो स्विमिंग पूल से कम भी तो नहीं है वो। गांव में एक नदी तालाब है ना, बस उधर ही जा रहे हैं। हम तीनों से अब गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, इसीलिए वहीं नहाएंगे। बहू, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है? अरे इतनी ही गर्मी लग रही है, इतना ही नहाने का मन है तो जाकर बाथरूम में नहा लो। ये बाहर नदी में क्यों जाकर हमारी इज्जत डुबवाना चाहती हो? अपनी दोनों जेठानियों को देखो, कितनी संस्कारी है। मेरे सामने भी घूंघट कर रखा है और तुमने अपनी आबरू दिखानी है। कोई कहीं नहीं जाएगा, चुपचाप यहीं रहो। ठीक है, तो आप घर में ही एक स्विमिंग पूल बनवा दीजिए कल ही। हम इससे ज्यादा नहीं रुक सकते। हाँ माँ जी। इस घर में कोई स्विमिंग पूल नहीं बनेगा। पता भी है कितना खर्चा होता है, और फिर उसको साफ रखना, उसमें बहुत सारा पानी भरना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जाओ चुपचाप 1-2 बाल्टी से नहाकर अपना किस्सा खत्म करो, वरना तुम्हारे पतियों को कह दूंगी मैं। माँ जी, हाउ कैन यू थ्रेटन अस? कोई बात नहीं माँ जी, अपना टाइम भी आएगा। तभी तीनों बहू वहां से वापस कमरे में चली जाती हैं और तीनों सोचने लगती हैं। अरे यार, माँ जी ने हमारे पति का नाम लेकर हमें जाने से डरा दिया, लेकिन हम डरे नहीं हैं। नहाने तो जरूर जाएंगे, और वो भी बाहर की नदी में। हाँ, फिर देखेंगे माँ जी की इज्जत आबरू। मैं तो स्विमिंग पूल बनवा रही है, ना ही बाहर जाने दे रही हैं। हम तो पागल हो जाएंगे इस गर्मी में। वही तो, देखा माँ जी कैसे हमारी दोनों गाय जैसी जिठानियों का नाम ले रही थी। अरे भाई, वो गांव की गवार हैं, घूंघट में रहना अच्छा लगता है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, लेकिन हम तो अपने मॉडर्न मौसम के हिसाब से ही रहेंगे। हाँ चलो, खिड़की से कूदकर पीछे के दरवाजे से चलते हैं। तभी तीनों बहुएं दरवाजे से निकल नदी पर पहुंच जाती हैं और वहां जाकर नहाने लग जाती हैं। अरे वाह, कितना ठंडा पानी है इस नदी का। इतनी गर्मी में भी टंकी का पानी तो इतना गर्म था। पर माँ जी को कौन समझाए कि हमें बाथरूम में इस वजह से नहीं नहाना था। ये तो है, अब कितना मजा आ रहा है ना, बिल्कुल स्विमिंग पूल जैसा लग रहा है ये। तभी तीनों एक दूसरे पर पानी डालकर मस्ती करने लगती हैं। यार सच में कितना रिलैक्स मिल गया है यहाँ पर आकर। अब तो हम रोज यहाँ पर आया करेंगे। हाँ ठीक है, जल्दी चलो, वरना माँ जी को पता चल जाएगा कि उनकी किसी सखी सहेली ने हमें यहाँ देख लिया तो गड़बड़ भी हो जाएगी। पर यहाँ छुप कर ही आएंगे अब की बार हम। तभी तीनों पीछे के दरवाजे से ही वापस घर में घुस जाती हैं। थैंक गॉड वापस आ गए। अब कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है, और ये साड़ी वाली हमसे नहीं पहनी जाती। मैं तो कल से जीन्स टॉप पहनूंगी। कल से क्यों शिल्पा, आज से ही पहनेंगे हम। और नहीं तो क्या, मैं तो जीन्स भी ना पहनूं, उसमें भी गर्मी लगती है, शॉर्ट ड्रेस पहनूंगी। तभी तीनों शॉर्ट ड्रेस पहनकर रसोई से कोल्ड ड्रिंक निकाल कर पीने लगती हैं। वाह, मजा आ गया। ये तुम तीनों ने क्या किया? तुम तीनों को तमीज नहीं है? अभी घर में कोई मेहमान आ जाए तो उसे कोल्ड ड्रिंक कैसे देंगे? तुम तीनों ने तीनों बोतल को झूठी कर दिया। गिलास लेकर नहीं पी सकती थी, अब इसमें भी कोई मॉडर्निटी है? अरे ओ शर्म लाज को पहनने वाली महारानी, ये जो संस्कारों की टोकरी लिए फिरती हो, इसे अपने पास ही रखो। आपकी पूरी बोतल हम पियेंगे, इसलिए हमने झूठी की। आप लोगों को ही आपके मेहमानों को और चाहिए तो उसे मंगवा लीजिए। शिल्पा इज राइट जेठानी जी। अच्छा, और अभी तुम तीनों ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? इससे तो हंगामा हो जाएगा। तो होने दीजिए, वो तो वैसे भी होता ही रहता है। साड़ी पहनने के लिए आप दोनों काफी हैं। गर्मी में हमसे ये चोचलेपंती नहीं होती। एक तो वैसे ही माँ जी स्विमिंग पूल नहीं बनाने दे रही हैं।
तभी तीनों अपने कमरे में जाती हैं कि सास से टकरा जाती हैं। हे कृष्ण भगवान की, तुम तीनों ने कैसे छोटे छोटे कपड़े पहने हैं और शर्म नहीं आ रही। अरे अपनी दोनों संस्कारी जेठानियों से तो कुछ सीखो। माँ जी, हमें उनसे कुछ भी सीखने की कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप स्विमिंग पूल बनवा देती तो हमें इतनी गर्मी नहीं लगती। फिर तुम तीनों चालू हो गई। ठीक है, ऐसे कपड़े पहन लो, लेकिन घर से बाहर मत चली जाना ऐसे। पर स्विमिंग पूल तो मैं नहीं बनवाऊंगी। तीनों मुंह बनाकर कमरे में चली जाती हैं और रोज रोज सास जेठानियों से छुपकर उस नदी में नहाने आया करती थी। और यह सिलसिला 2 हफ्ते तक यूं ही चलता है। किसी को कुछ नहीं पता चलता। लेकिन एक दिन अंजना की सहेली सुषमा उसकी तीनों बहुओं को नदी में नहाता हुआ देख लेती है और फौरन अंजना को घर पर जाकर बता देती है। तो सास पीछे के दरवाजे पर हाथ में छड़ी लिए खड़ी हो जाती है। तभी तीनों हंसते हुए आती हैं। अरे वाह, आज तो बहुत मजा आया। हाँ सच में। अच्छा, तुम तीनों को कितना मजा आ रहा था बाहर खुले में नहाने में, ये तो मुझे सुषमा ने बता दिया है। और तुम तीनों कब से ऐसे बाहर जा रही हो, ये तुम बता दो। जिस दिन से आपने हमें मना किया है, हम तो उसी दिन से बाहर नदी में नहाने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी तो हमारी गर्मी की परवाह ही नहीं है। हमें चाहिए था स्विमिंग पूल, जो आपने हमें दिया नहीं। हम बाहर नदी में ही नहाने चले गए। अब वो खुला हुआ है, कोई भी हमें देखे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम पहले भी स्विमिंग पूल में नहाते थे। हमारी जड़ बुद्धि आगे लोगों की तरह खराब नहीं है। प्रियंका, मोहिनी, शिल्पा, तुम तीनों ने आज माँ जी को बहुत चोट पहुंचाई है। वो तो शुक्र करो किसी और ने नहीं देखा, वरना माँ जी को सब पता नहीं क्या क्या बोलती कि उनकी बहू बाहर ऐसे नहा रही है खुले में। पल्लवी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे तुम्हें इनकी तरह बनने में क्या प्रॉब्लम है? संस्कारी बन जाओगे तो क्या हो जाएगा? माँ जी, हमें घुटन होगी। जब हम ऐसे घर में नहाएंगे तो आप हमारे लिए घर में एक स्विमिंग पूल नहीं बनवा सकती? हम घर में ही रहते, घर में ही मजे करती। आप हमारे लिए इतना कर दो, हम कल से ही नहीं जाएंगे। अरे ठीक है भाई, तुम तीनों मॉडर्न बहू जीती। मैं कल ही घर में स्विमिंग पूल बनवा दूंगी, फिर दोबारा ऐसी हरकत मत करना। ये अब तो हम घर में ही ठंडे ठंडे पानी और स्विमिंग पूल में नहा सकते हैं। शुक्रिया माँ जी। अब हम तीनों थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, नहाकर नींद अच्छी आती है। तीनों बहू अपने अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। अगले दिन सास घर के पीछे ही स्विमिंग पूल बनवा देती है। स्विमिंग पूल बन जाने के बाद तीनों मॉडर्न बहू ट्यूब लेकर स्विमिंग करती हैं और एक दूसरे के साथ मजे करने लगती हैं। अब उनकी स्विमिंग पूल में नहाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हफ्ते भर बाद ही तीनों का दिमाग ऐसा चलता है कि घर के बाहर एक बोर्ड लगा देती हैं, जिसे पड़ोस का एक लड़का पढ़कर कहता है, आइए यहाँ पर गर्मी में राहत पाने के लिए आप मात्र 100 रुपए में स्विमिंग पूल का मजा ले सकते हैं। धन्यवाद। टाइमिंग 2 से 6 बजे तक। अरे वाह, 100 रुपए में स्विमिंग पूल! मैं तो जरूर जाऊंगा, अपने दोस्तों को भी बुलाऊंगा। तभी नवीन कॉल करके अपने दोस्तों को भी बुला लेता है और 2-3 लड़कियां भी स्विमिंग में नहाने के लिए आ जाती हैं और मॉडर्न बहुएं भी शॉर्ट ड्रेस पहनकर नहाती हैं और मोहिनी के हाथ में ढेर सारे पैसे होते हैं। अरे वाह यार, इस स्विमिंग पूल में तो हम नहा भी लिए और 2-4 घंटे में 2000 भी कमा लिए। अगर हम रोज करेंगे ऐसा तो महीने में 30-40 हजार तो यूं ही कमा लेंगे और बहुत ज्यादा शॉपिंग करेंगे। हाँ यार, घर में स्विमिंग पूल बनाने का आइडिया बेस्ट रहा। अच्छे अच्छे लड़के आकर यहाँ पर नहा रहे हैं, सुंदर है ना? हाँ, पर भूलो मत कि हम शादीशुदा हैं। तीनों हंस रही थी कि सास और तीनों जिठानियां तीनों बहू को देखने पहुंच जाती हैं। माँ जी, आज तो तीनों बेशरम देवरानियों ने हद ही कर दी है। जरा देखो तो आपने इन्हें इतने प्यार से इनके लिए स्विमिंग पूल बनवाया और इन्होंने इसको धंधा बना दिया और छिछोरे लड़के लड़कियां जाकर नहा रहे हैं हमारी देवरानियों के साथ। बहुओं, बाहर आओ, अभी के अभी बाहर आओ और आप सब यहाँ से निकल जाइए। फौरन खाली कीजिए इस स्विमिंग पूल को। आई माँ जी। बाहर के सभी लोग स्विमिंग पूल से निकल जाते हैं और साथ ही उन तीनों बहू को खरी खोटी सुनाने लगती हैं। आज तुम तीनों ने हद ही कर दी। तुम्हारे लिए स्विमिंग पूल बनवाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम्हारे पति को तुम्हारी सारी हरकतों का पर्चा देना ही पड़ेगा आज मुझे। इसकी कोई जरूरत नहीं है माँ, हम आ गए और हमने यहाँ आकर सब कुछ देख लिया। तुम तीनों को हमारी ना इज्जत की फिक्र है ना ही माँ की। अगर तुम्हें इतना ही स्विमिंग पूल में बाकी लोगों के साथ नहाना है, बिजनेस करना है, तो ऐसा करो, अपने अमीर घर वापस लौट जाओ और वहीं पर ही अपना मॉडर्न ओपन दिखाओ, क्योंकि अब ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, ना मेरे भाई, ना मेरे घर वाले। बिल्कुल ठीक कहा भाई आपने।
जाओ अपना सामान बांध लो, हम तीनों अपनी पत्नियों को आज ही तुम्हारे घर छोड़ देंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए। माँ जी, सूरज हमें माफ कर दो। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दो। अब हम दोबारा स्विमिंग पूल में कभी नहीं नहाएंगे, पर हमें खुद से अलग मत कीजिए। हाँ माँ जी, हमें अपनी गलती का एहसास है। ठीक है, इतना रोने की जरूरत नहीं है, सुधर के दिखाओ। गुस्से में सास अपनी तीनों बेशरम बहू को माफ कर देती हैं, जिसके बाद धीरे धीरे वो सुधरने लगती हैं, मॉडर्न कपड़ों को छोड़ देती हैं और अब घर के सभी परिवार वाले स्विमिंग पूल का इस्तेमाल करके खुशी खुशी रहते हैं और गर्मी का मजा लेते हैं।